वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट पर। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है फ्लाईव्हील। आज अपन समझेंगे कि फ्लाईव्हील क्या होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि ये किस मटेरियल का बनाया जाता है और इसकी पोजीशन क्या होती है। तो फ्लाईव्हील को समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको फ्लाईव्हील अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साथ में ही इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसीलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है फ्लाईव्हील। चलिए दोस्तों समझते हैं फ्लाईव्हील के बारे में। यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को देख के आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये पूरे इंजन का डायग्राम है और इस डायग्राम में ये जो चीज आपको दिख रही है यही क्या है, फ्लाईव्हील है। क्या है मेरे भाई, फ्लाईव्हील है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्लाईव्हील है वो क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे लगा होता है। कहां पे लगा होता है, ये जो है ये क्या है, आपकी क्रैंक शाफ्ट है। इसके रियर एंड पे क्या लगा है मेरे भाई, फ्लाईव्हील लगा है। अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जो फ्लाईव्हील होता है वो क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे लगा होता है। इतनी चीज क्लियर है। अब जो फ्लाईव्हील है ये करता क्या है, तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना होगा। अपनी साइकिल का थोड़ा पिछले वाला पहिया उठाइए और उसको एक बार घुमाइए। जब आप उस पहिए को एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा, पहिया थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। क्या करेगा, पहिया थोड़ी देर तक घूमता रहेगा। तो उसी प्रिंसिपल पे फ्लाईव्हील वर्क करता है, क्योंकि हमें इंजन में केवल पावर स्ट्रोक में पावर मिलती है ना। तो ये क्या करता है, फ्लाईव्हील उस पावर को काइनेटिक एनर्जी में स्टोर कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। और बाकी जो स्ट्रोक होते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन स्ट्रोक के दौरान इस पावर को क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे कि जो आपकी स्पीड है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, आपकी स्पीड मीन बनी रहती है, मीन स्पीड आपको मिलती है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो भाई क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये जो फ्लाईव्हील है ये क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड पे कनेक्ट होता है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें पावर केवल पावर स्ट्रोक में मिलती है, जिसको अपन एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो उस स्ट्रोक में जो पावर मिलती है, ये जो फ्लाईव्हील है उसको क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेता है। जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो फ्लाईव्हील घूमेगा, तो पावर स्ट्रोक में तो घूमेगा, क्योंकि पावर स्ट्रोक में अपन को पावर मिल रही है। तो ये क्या करता है, उस पावर को स्टोर कर लेता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और बाकी जो स्ट्रोक होते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन और सक्शन, और आपका एक और स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट, तो इन स्ट्रोकों के दौरान उस पावर को रिलीज करता है, जिससे कि आपकी जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, सभी स्ट्रोकों में मीन स्पीड आपको मिलती है। ये फंक्शन होता है फ्लाईव्हील का। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी फ्लाईव्हील से आपकी क्लच प्लेट जुड़ी रहती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं फ्लाईव्हील की डेफिनेशन को। चलिए दोस्तों अब समझते हैं फ्लाईव्हील की डेफिनेशन को। तो जो फ्लाईव्हील होता है एक ऐसा भारी घूमने वाला डिस्क होता है जो इंजन या मशीन में एनर्जी को स्टोर करता है और रिलीज करने का काम करता है। इसे आप एनर्जी बैंक भी बोल सकते हैं। यह एनर्जी को जमा करता है और जरूरत पड़ने पर वापस दे देता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि जब पावर स्ट्रोक में आपको पावर मिलेगी, उस दौरान आपका जो व्हील है, फ्लाईव्हील है, ये क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, और बाकी के स्ट्रोक में जब अपन को पावर की जरूरत पड़ती है तो ये उसको रिलीज करता है, जिससे कि आपकी मीन स्पीड बनी रहती है। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है?
हो जानी चाहिए। अब जो फ्लाई व्हील होता है एक बहुत भारी वजनदार पहिया होता है, डिस्क होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं फ्लाई व्हील के फंक्शन पे कि फ्लाई व्हील के फंक्शन क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन होता है एनर्जी स्टोर करना। जब इंजन का पावर स्ट्रोक चलता है तब ज्यादा ऊर्जा मतलब एनर्जी बनती है। फ्लाई व्हील इस एक्स्ट्रा एनर्जी को अपने अंदर रोटेशन के रूप में क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और दूसरा काम क्या है, स्पीड को स्मूथ रखना। इंजन की स्पीड कभी ज्यादा और कभी कम नहीं होने देता। जब इंजन वीक स्ट्रोक फॉर एग्जांपल कंप्रेशन और एडजस्ट स्ट्रोक पर होता है तो फ्लाई व्हील स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, वापस देकर स्पीड को बराबर रखता है। ये काम भी फ्लाई व्हील का रहता है। तीसरा काम रहता है कि इंजन की वाइब्रेशन कम करना। क्योंकि फ्लाई व्हील है वो वजनदार होता है, इसीलिए इंजन स्मूथ चलता है और वाइब्रेशन कम होती है। उसके बाद चौथा काम होता है स्टार्टिंग में मदद करना। स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील को घुमाती है और इंजन स्टार्ट होने में आसानी होती है। उसके बाद पांचवा जो इसका काम है, फंक्शन है, वो होता है पावर ट्रांसमिशन स्मूथ रखना। क्लच प्लेट फ्लाई व्हील से जुड़ा होता है, इससे पावर गियर बॉक्स में स्मूथ तरीके से जाती है। तो ये 5 काम होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं फ्लाई व्हील के। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लाई व्हील की डेफिनेशन और उसके फंक्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फ्लाई व्हील के पार्ट्स को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं फ्लाई व्हील के डायग्राम को। तो कुछ इस तरह से फ्लाई व्हील दिखता है, इतने सारे इसमें पार्ट होते हैं। अब एक एक पार्ट को अपन बाद में समझेंगे, अभी आप इस डायग्राम को देख लीजिए कि इस तरह से अपना फ्लाई व्हील दिखता है। उम्मीद करता हूं कि इस फ्लाई व्हील के डायग्राम को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये जो फ्लाई व्हील है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे इसमें पार्ट होते हैं और साथ ही साथ ये वजनदार भी होता है। चलिए अगर ये आपने देख लिया है तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इसके मटेरियल के बारे में कि ये किस मटेरियल का बना होता है। चलिए दोस्तों अब समझते हैं फ्लाई व्हील के मटेरियल के बारे में। तो ये जो फ्लाई व्हील है ये कास्ट आयरन का भी हो सकता है, फोर्ज स्टील का भी हो सकता है और साथ ही साथ हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जा सकता है। कभी कभी कंपोजिट मटेरियल मतलब लाइट वेट परफॉर्मेंस इंजन में अपन क्या करते हैं, कंपोजिट मटेरियल का भी फ्लाई व्हील यूज कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर जो फ्लाई व्हील होते हैं वो कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन भारी होता है और अपन को फ्लाई व्हील को वजनदार मतलब भारी ही बनाना है। उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसकी पोजीशन कहां पे होती है। तो यह क्रैंक शाफ्ट के पीछे मतलब रियर एंड पे लगा होता है और क्लच प्लेट इसी से जुड़ी होती है। तो ये होता है फ्लाई व्हील। उम्मीद करता हूं कि आपको फ्लाई व्हील समझ में आ गया होगा कि फ्लाई व्हील क्या होता है। साथ ही साथ अपन ने ये भी देखा कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका मटेरियल क्या होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है। उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।